ये मर्दों के पोशीदा अमराज में से एक बीमारी है। ये प्रोस्टेट जो होते हैं, ये गुदूद होते हैं जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है। ये मसाने के पास होते हैं, जहाँ से मर्द का यूरिन पास होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स वहाँ पर पाए जाते हैं। यह तमाम मर्दों के अंदर मौजूद होते हैं, तमाम मेल्स में मौजूद होते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, तो इसका जो नॉर्मल वजन है ये 20 ग्राम्स है, और इसका प्रोस्टेट ग्लैंड्स का वजन उम्र बढ़ जाने के साथ साथ बढ़ते 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 100 ग्राम्स तक जा पहुंचता है। इसमें इंसान को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, रात को उठ उठ के बार बार वॉशरूम जाके यूरिन पास करना, पेशाब जलन से मुश्किल से शदीद जलता हुआ पेशाब बाहर आना। और मगरिब के बाद लोग कहते हैं कि उमूमन हम पानी भी नहीं पीते, क्योंकि अगर हम मगरिब के बाद पानी पिएंगे तो हमारी पूरी रात वॉशरूम जाने आने में लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारी पूरी रात ख़राब हो जाती है। इसके लिए लोग जो हैं वो अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फिर एक टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रोस्टेट का। उसके बाद वो पता चलता है कि उनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो मसाने के अंदर जो गुदूद हैं, उनका साइज़ क्या है, वो इनलार्ज होकर कितने बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वो जो पेशाब की नाली है, वो जो वेन है, वो दबती है। उन प्रोस्टेट ग्लैंड्स के, उन मसाने के गुदूद के बढ़ जाने की वजह से वो मर्दों के पेशाब की नालियाँ जब कंप्रेस होती हैं, तो उससे वहाँ से यूरिन पास होने में उनको प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, और ब्लडर पूरा खाली नहीं होता। وإذا مرضت فهو يشفين। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। इस बार हमसे पूछा गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, प्रोस्टेट बीमारी है, इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए कि प्रोस्टेट क्या है। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। ये एक मर्दाना बीमारी है, ये मर्दों के पोशीदा अमराज में से एक बीमारी है। ये प्रोस्टेट जो होते हैं, ये गुदूद होते हैं जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है। ये मसाने के पास होते हैं, जहाँ से मर्द का यूरिन पास होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स वहाँ पर पाए जाते हैं। यह तमाम मर्दों के अंदर मौजूद होते हैं, तमाम मेल्स में मौजूद होते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, तो इसका जो नॉर्मल वज़न है ये 20 ग्राम्स है, और इसका प्रोस्टेट ग्लैंड्स का वज़न उम्र बढ़ जाने के साथ साथ बढ़ते 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 100 ग्राम्स तक जा पहुँचता है। इसमें इंसान को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, रात को उठ उठ के बार बार वॉशरूम जाके यूरिन पास करना, पेशाब जलन से मुश्किल से शदीद जलता हुआ पेशाब बाहर आना। और मगरिब के बाद लोग कहते हैं कि उमूमन हम पानी भी नहीं पीते, क्योंकि अगर हम मगरिब के बाद पानी पिएंगे तो हमारी पूरी रात वॉशरूम जाने आने में लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारी पूरी रात ख़राब हो जाती है। इसके लिए लोग जो हैं वो अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फिर एक टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रोस्टेट का। उसके बाद वो पता चलता है कि उनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो मसाने के अंदर जो गुदूद हैं, उनका साइज़ क्या है, वो इनलार्ज होकर कितने बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वो जो पेशाब की नाली है, वो जो वेन है, वो दबती है। उन प्रोस्टेट ग्लैंड्स के, उन मसाने के गुदूद के बढ़ जाने की वजह से वो मर्दों के पेशाब की नालियाँ जब कंप्रेस होती हैं, तो उससे वहाँ से यूरिन पास होने में उनको प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, और ब्लडर पूरा खाली नहीं होता। उसके लिए वो कराते ये हैं कि पहले आपको पेट भर के पानी पिलाया जाता है, और उसके बाद ऐसा यूरिन पास करने का एक इलेक्ट्रॉनिक टब होता है, जहाँ पे वो यूरिन पास कराने के बाद चेक करते हैं कि आपके ब्लडर के अंदर अब कितना यूरिन मौजूद है। तो अगर यूरिन 100% पास हो गया है, तब तो आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है। और अगर खुदा न खास्ता उसके अंदर यूरिन मौजूद है, तो वो कहते हैं कि अब आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। उसका फिर या तो वो टेंसोलिन नाम की एक टैबलेट है, जिसको वो मुस्तकिल खिलाना पड़ता है, और उससे उसका साइज़ वहीं पे रुक जाता है, फिर साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, और ये जो यूरिनेशन की जो कंटिन्यू प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाती है। या फिर खुदा ना खास्ता ये गोली वर्क नहीं करती, तो इसकी वजह से फिर उनको इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन उनको ग्राम को देख के करना पड़ता है कि इसका वज़न क्या 100 ग्राम्स है, या खुदा ना खास्ता वो इतनी शदीद तकलीफ़ में पेशेंट मुब्तला है, तो फिर प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि प्रोस्टेट क्या कोई बीमारी है? तो मेरे जहाँ तक नॉलेज है
मैंने जो इसके बारे में पढ़ा, मैंने जो इसके बारे में सुना, मैंने जो इसके बारे में देखा, मैंने इन डॉक्टर से राब्ता किया, मैंने उन मरीज़ों के अहवाल देखे, तो प्रोस्टेट कोई बीमारी नहीं है। जैसे एक बुढ़ापा इंसान के ऊपर आता है तो उसकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा लग जाता है, जैसे उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, दाँत गिरना शुरू हो जाते हैं, इसी तरीके से कुछ लोगों को हड्डियों की बीमारी हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मैदा कमज़ोर हो जाता है, हाज़मा कमज़ोर हो जाता है। तो उम्र के साथ-साथ जैसे-जैसे ये बीमारियाँ इंसान की ज़िंदगी में शामिल होती हैं, तो प्रोस्टेट भी कोई बीमारी नहीं है। मसाने के हुदूद का बढ़ जाना कोई बीमारी नहीं है। ये अमूमन आफ्टर 55-60 की एज में ये चीज़ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये कम एज में भी हो जाती है। लेकिन जब ये कोई इस तरह के मसाइल ज़िंदगी में आ जाते हैं तो ये तकलीफ़देह होते हैं। इसके लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, उनको जाके अपने मसाइल बताने पड़ते हैं, उनको टेस्ट कराने पड़ते हैं। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा चाय इनको नहीं पीनी चाहिए, पानी का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए और ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, जिसमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। बड़े का गोश्त जो होता है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और वर्जिश रोज़ाना आधे घंटे से लेके पौने घंटे की वॉक जो है ये करने से प्रोस्टेट के बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। अब आते हैं वजीफे की तरफ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, मसाने के हुदूद बढ़ गए हों, पेशाब बार बार आता हो, ब्लैडर खाली ना होता हो, पूरी रात उसको वॉशरूम जाना पड़ता हो, तो उसको ऐसा कौन सा वजीफा है जो इसमें किफ़ायत करेगा? तो काफ हा या ऐन स्वाद ये हरूफ मुक़त्तियात हैं, जिसमें है काफ हा या ऐन स्वाद। ये अपने पेट के ऊपर हाथ रख के 100 मरतबा हर नमाज के बाद अगर पढ़े काफ हा या ऐन स्वाद और उसको पढ़ के अपने पेट के ऊपर दम करे और जमजम के ऊपर दम करे और कसरत से जमजम पिए, तो इंशाल्लाह ये मर्ज जाता रहेगा। इसके प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा। देखें, टेंसोलिन एक दवा है जो प्रोस्टेट के साइज़ को कम करती है, तो हम क्या टेंसोलिन का मुकाबला काफ हा या ऐन स्वाद से कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। तो यकीन जो है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपकी हर बीमारी का, हर परेशानी का, हर मुश्किल का इलाज जो है वो यकीन से जुड़ता है। अगर यकीन है तो आपको हर चीज़ से शिफा मिल सकती है। और दूसरा, बार बार एक वजीफ़ा बताता हूँ कि हर नमाज के बाद सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों कुल सीक्वेंस के साथ पढ़ के पानी पे दम करके पिएं और काफ हा या ऐन स्वाद 100 मरतबा पढ़ के अपने पेट पे हाथ रख के दम करिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़मज़म को कसरत से अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, तो इंशाअल्लाह इन बीमारियों से और बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको इंशाअल्लाह जान खलासी हो जाती है। जब कोई मुश्किल और परेशानी इंसान की ज़िंदगी में आए तो 2 नफिल सलातल हाजात बराए दफ़ाए बीमारी या दफ़ाए बलैयात पढ़िए। और कौन से वक्त पढ़ना है? मगरिब के बाद पढ़ लीजिए, इशा के बाद पढ़ लीजिए, ज़ोहर के बाद पढ़ लीजिए। रात को तहज्जुद में उठ के 2 नफिल सलातल हाजात बराए दफ़ाए बलैयात बराए दफ़ाए बीमारी इंशाअल्लाह पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। आप हमारे वीलॉग को बहुत शौक से देखते हैं, शुरू से लेके आखिर तक देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, इस पे हमसे फीडबैक लेते हैं, स्काइप आईडी आगा मिनहाज और व्हाट्सएप पे राब्ते में रहते हैं। आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं, ममनून व मशकूर हैं। पंजगाना नमाज की पाबंदी जो है वो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो शख्स बावजू रहेगा वो कभी बेरोज़गार नहीं होगा। जो आब ज़मज़म का कसरत से इस्तेमाल करेगा कभी वो बीमार नहीं होगा। जो वालिदैन का एहतराम करेगा, उनकी दस्तबोसी करेगा, उनकी कदमबोसी करेगा, हमेशा बाइज़्ज़त रहेगा। जो रोज़ाना एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाएगा, चूटियों को दाना डालेगा, परिंदों को बाजरा डालेगा, वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। हर नमाज के बाद पाकिस्तान के लिए और फ़लस्तीन के लिए लाज़मी दुआ फरमाइएगा। अपने मेज़बान आका मिनहाज को अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وإذا مرضت فهو يشفين